पूरी दुनिया में जितने इत्मीनान के साथ हम हिंदुस्तान में हैं, इतनी पूरी दुनिया में कहीं मुसलमान इतने इत्मीनान से और सुकून और शांति के साथ नहीं है। और आज पूरी दुनिया में हमारा जो सर है वो बड़े गर्व से ऊंचा हो जाता है कि सारी दुनिया में नरेंद्र मोदी जी ने उन्होंने अपनी सभ्यता का वहाँ प्रचार प्रसार किया। मुसलमानों को भी, हिंदुओं को भी, सिखों की और ईसाइयों की भी उन्हें पूरी तरह से विश्वास है कि हमारी जो न्याय व्यवस्था है वो बहुत अच्छी है, बहुत निष्पक्ष है और पूरी दुनिया में इज्जत की नज़र से देखी जाती है। हमारे साथ में सामाजिक कार्यकर्ता समून कासमी जी हैं, जो कि अन्ना हजारे आंदोलन का एक बड़ा चेहरा भी रहे और साथ ही में ये कई सारे ऐसे जो बयान है वो भी देते हैं और अपनी बातों को आगे रखते हैं। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू। देखिए, जिस तरीके से ज्ञानवापी का जो मुद्दा चल रहा है उसको लेकर बड़े बड़े नेता बयान भी दे रहे हैं, आपको क्या लगता है कि अगर वहाँ पर वाकई में मंदिर है तो क्या किसी तरीके से अगर उसकी मांग की जा रही है तो वो होनी चाहिए या नहीं? हाँ रिया, देखो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे नफ़े और नुकसान एक हैं। हम जो हमारी भारतीय सभ्यता है, संस्कृति है, वो ये है कि हम वसुधैव कुटुम्बकम अल खल्क़ु अयालुल्लाह, कि हम सब ईश्वर का परिवार है। और मैं ये कहता हूँ कि संसार का पहला ग्रंथ वेद है और अंतिम ज्ञान कुरान है, दोनों का मूल एक है। एकम एवं अद्वितीयम, अव्वल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, एक ही नूर से सब जग उपजे, कौन भले कौन बंदे। हम एक ही नरो नारी की संतान और एक ईश्वर का परिवार हैं। मस्जिद वो है जहाँ अल्लाह को सजदा किया जाता है और मंदिर वो है जहाँ ईश्वर को साष्टांग किया जाता है। ये दोनों बिल्कुल एक है। साष्टांग का मतलब ये है 8 अंगों को ज़मीन पर रखना, और सजदे का मतलब भी बिल्कुल यही है। अब हमारे नफ़े और नुकसान एक हैं। हम मंदिर और मस्जिद ये दोनों हमारे घर हैं और दोनों पवित्र स्थान हैं और दोनों की पवित्रता रहनी चाहिए। उसमें उसी हमारे मालिक की पूजा की जाती है जिसने हमें एक ही नरो नारी से पैदा किया है। हमारे पूजा पद्धति अलग हो सकती हैं मगर हमारा मालिक भी एक है। तो हमें इन हालात में ये देखना चाहिए कि प्राचीन काल के अंदर जिस तरह से मैं ये बात कहूँगा कि औरंगज़ेब ने अपने ज़माने के अंदर मंदिर को खंडित किया था, वो निंदनीय नहीं बल्कि बहुत ही मतलब ये कि ऐसी दुखद घटना है जो कभी भी उसका रिएक्शन आना ही था, वो नहीं होना चाहिए था। मगर अब मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि ये झगड़े अब समाप्त होने चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। जैसे हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। आज हम अपने देश को हम आगे लेके जाएं और एक ऐसा पहला प्रधानमंत्री है जो 130 करोड़ को एड्रेस करता है और कहता है मेरे भारतवासी और मेरे भारतीय, यानी 130 करोड़ लोगों की बात करते हैं। वो हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो मैं सारे जब मुस्लिमों से या फिर पक्ष से बात की जाती है तो उनको तो लगता है कि मुस्लिम पक्ष जो है इस वक्त खतरे में है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये मुसलमानों को ऐसा नहीं समझना चाहिए। हमारे देरीना रिश्ते हैं और दूध और खून के रिश्ते हैं। मैं ये बात अपने अनुभव की बेस पे ये कह सकता हूँ कि आपने देखा होगा अभी कोविड जो गुजरा है उसमें ना कोई हिंदू था, ना मुसलमान था, ना कोई सिख था, ना ईसाई था। एक दूसरे के लिए इस तरह से कोशिश कर रहा था कि मैं जैसे जानो हम एक ही परिवार के लोग हैं और हैं ही। हम एक ही परिवार के लोग हैं, निसंदेह। आप मेरी बहन हैं, मेरी बेटी हैं और ये पूरा परिवार इसी तरह का है। और हमने पूरे विश्व को आध्यात्मिकता का जो सबक सिखाया है वो हमने पूरे विश्व को सिखाया है। ये देश ऐसा है कि जिसमें ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है और ईश्वर की जो सबसे बड़ी मेहरबानी इस देश पे है कि चारों मौसम एक साथ होते हैं यहाँ। तो इसलिए यहाँ के देश के मुसलमानों को या हिंदुओं को ये नहीं समझना चाहिए बल्कि अपने आप को भारतीय समझना चाहिए और देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति सर्वोपरि होनी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए कि अगर मेरा राष्ट्र कमज़ोर होगा तो मैं कहाँ हूँगा। अच्छा, आप ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वोपरि है या नहीं? हाँ बिल्कुल। आप ये देखिए कि हमारी जुडिशरी तो पूरी दुनिया में जो है बड़ी इज्जत की निगाह से देखी। ओबीसी ऐसे क्यों कहते हैं कि अयोध्या को मक्कारी में ले लिया? आप ज्ञानवापी का भी इसी तरीके से मामला चला रहे हैं। भाजपा सरकार का काम ही है ये मंदिर करना। नहीं, मैं देखिए ओवैसी साहब के ऊपर तो क्या टिप्पणी करूं कि वो एक लॉयर हैं और वो ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर जहां की जुडिशरी को इज्जत की नज़र से देखा जाता हो और हमारी जितनी निष्पक्षता हमारी
हमारी भारतीय न्यायिक उसमें है, और ख़ास तौर से सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट के जो फैसले अब तक रहे हैं, विशेषकर सुप्रीम कोर्ट के, कि वो हमेशा जो है उन्होंने ऐसी बात की है कि जहाँ देश को जोड़ा है और उनके ऊपर लोग विश्वास करते हैं। और तो न्यायालय को भी संदेह में लाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। और वो उनकी, यानी ये मैं उन्हें कंडम करता हूँ इस बात के लिए कि अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो उन्हें न्यायालय के ऊपर, हमें नहीं, पूरे हिंदुस्तानियों को, मुसलमानों को भी, हिंदुओं को भी, सिखों की और ईसाइयों की भी, उन्हें पूरी तरह से विश्वास है कि हमारी जो न्याय व्यवस्था है वो बहुत अच्छी है, बहुत निष्पक्ष है और पूरी दुनिया में इज्जत की नज़र से देखी जाती है जी, मतलब उस पर कोई संदेह होना नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए, सपा नेता रुबीना खानम है, अभी कुछ दिनों पहले उनका बयान आया था कि अगर ज्ञानवापी जो मस्जिद है, अगर वो ज़मीन हिंदू भाइयों को है तो उनको सौंप देनी चाहिए। इसी बयान की वजह से, या फिर कहें कि किस कारण की वजह से, जो पता नहीं चल पा रहा है, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। सपा नेता का जो पद था उसे बर्खास्त कर दिया गया, यानी कि उनके बयान में ऐसी क्या गलती हो गई? नहीं, मैं तो उससे परिचित नहीं हूँ मैं उनसे। हाँ। मगर मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मैंने पहले भी कहा है कि हम लोगों को मिल बैठ करके हल निकालना चाहिए। हर चीज़ का हल है, हर चीज़ का हल है। मैं समझता हूँ कि अगर समझदार लोग और अच्छे लोग उसमें आगे आएँ और जो स्वार्थी लोग हैं वो पीछे रहें तो ये सारे मसले हल हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई मसला ऐसा हमारा नहीं है जो हल ना हो सके। उसके लिए हमें बस बड़ा दिल करने की ज़रूरत है दोनों तरफ से, कि हम दोनों तरफ से बैठें और अपने आपसी जो हमारा जो अपना जो रिवायतें रही हैं, अनेकता में एकता, कसरत में वहदत, वो कायम रहनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि कब्जा की हुई ज़मीन पर तालीम पढ़नी चाहिए? नहीं, देखिए, इस्लाम में तो ये स्पष्ट है कि किसी भी कब्ज़ाई हुई चीज़ पे नमाज नहीं हो सकती। और वो तो बिल्कुल क्लियर बात है कि मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो या मंदिर हो, ये तो हमेशा से जो है, क्योंकि ईश्वरीय कार्यों के लिए हैं, और ईश्वरीय कार्य यानी अल्लाह के लिए जहाँ इबादत होती हो, वो ऐसी जगह पे तो अल्लाह कोई हमारी इबादतों का मोहताज थोड़ा ही है। हम उसके मोहताज हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि जो लोग ये समझते हैं कि ईश्वर हमारे सजदों से या हमारे साष्टांग से उसके शान में कहीं कोई इजाफा, ऐसा नहीं है। वो तो लॉर्ड है, वो तो ऐसा बेनियाज है कि उसे हमारे न सजदों की ज़रूरत है, और बगैर वो तो उसे भी देता है जो उसे गाली देता है। हर एक पे उसकी मेहरबानियाँ तो हर एक पर है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो इस तरह के मसाइल हैं वो मिल बैठ करके हल होने चाहिए। मतलब अगर जो हिंदू पक्ष का जो दावा किया जा रहा है कि वहाँ पर वाकई में मंदिर था, अगर निकल कर आता है तो वो मुस्लिम पक्ष जो है उसको आसानी से सौंप देना चाहिए। नहीं, देखिए, ये तो अभी अगली बात ये होगी कि मैं तो पहले ये कह रहा हूँ कि ऐसा कोई ऐसा माहौल बने कि हम लोग मिल बैठ कर के बात करें और उसका कोई हल निकालें, उसका बेहतरीन कोई ऐसा हल निकल कर के आए कि लाठी भी न टूटे और सांप भी मर जाए। जो एक मिसाल दी जाती है कि लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए, तो ऐसा कोई हल निकल सकता है। मैं इसलिए कह सकता हूँ कि जब हमारे नफ़े और नुकसान एक हैं और हम एक हैं, हमारी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, हमारी वेशभूषा अलग हो सकती हैं, हमारा खान पान अलग हो सकता है, मगर हमारा मालिक एक है और हमारे जो नफ़े और नुकसान है वो एक हैं। जब हमारे नफ़े नुकसान एक हैं तो हमें मिल बैठ करके तो बैठना ही पड़ेगा। ऐसा लग रहा है आपको कि बीजेपी इस वक्त जो है चिन्हित कर रही है कि जहाँ मस्जिद है वहीं पर मंदिर बना हुआ है, या ऐसा कुछ? नहीं, मैं ऐसा तो बीजेपी की तरफ से कोई बयान नहीं है कि जिसे आप ये कहें कि बीजेपी के कोई आधिकारिक बयान ऐसा आया हो। मैं समझता हूँ कि ये भ्रम है और भ्रम नहीं पैदा करना चाहिए। बीजेपी तो सबको साथ लेके चल रही है, और जो बीजेपी का जो नेतृत्व है वो किसी से बैर नहीं रखता। मैं आपको ये बता दूं कि मैंने 2014 में जब इलेक्शन हो रहा था, माननीय इस वक्त के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, तो उनसे मैंने सवाल किया था एक चैनल पर कि मैंने मुसलमानों से मुताल्लिक़, तो उन्होंने बड़े बाहें फैला के कहा था और बहुत ही बड़ी खुशदिली के साथ वो आज भी जो है वो घोषणा पत्र के नाम से पड़ी हुई है टीवी पे। उन्होंने कहा नहीं भाई, मुसलमान हम तो आपका स्वागत करेंगे, आइए आप उसमें पार्टी में आइए। तो लोग उसमें, ऐसा नहीं है जैसे और पार्टियां हैं ऐसे मुसलमानों के लिए उसमें भी मुसलमान भी हैं वहाँ। और वो तो है ही भारत के लोगों की पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है भारत के लोगों की पार्टी। वो किसी एक विशेष वर्ग की पार्टी नहीं है, किसी एक विशेष समुदाय की नहीं, बल्कि भारतीयों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी भारत के लोगों की पार्टी। आपको क्या लगता है कि वाराणसी का जो मामला चल रहा है ज्ञानवापी का, वो संवैधानिक तरीके से कार्रवाई नहीं हो पा रही है उसके ऊपर? क्योंकि जब कोर्ट या न्यायालय पहुंचता है मुस्लिम समुदाय, तो वो यही कहता है कि ये जो सरकार है या फिर जो न्यायालय है, हम अल्पसंख्यक है, इस वजह से हमारी तरफ कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही।
नहीं, ऐसा नहीं है कि ऐसा तो कभी किसी ने, मैं समझता हूँ कि कुछ पॉलिटिकल लोग ही ऐसा कह सकते हैं, वरना आम जनमानस जो आम मुसलमान हैं वो ऐसा नहीं सोचता है। और मैं, क्योंकि मैं तो ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, और हमेशा आपने अब भी देखा कि आपने भी सवाल किया कि आप यहाँ रहते हैं, मैं तो मुस्लिम एरिया ही में रहता हूँ, और हमेशा अपनी बात को बड़े सुचारू तौर से कहता हूँ। मैंने तो उस वक्त भी ये कहा जब आरएसएस के बारे में 2008 में मुझे कहा कि मैं आरएसएस का सदस्य हो गया हूँ, तो मैंने ये कहा आरएसएस इस राष्ट्र का एक राष्ट्रवादी संगठन है। और जब मैंने 2012 में उस अन्ना हज़ारे मूवमेंट को छोड़ा, जब अरविंद केजरीवाल ने पार्टी बनाई, तो पार्टी बनाने के हम मुखालिफ थे। हम चाहते थे कि कांग्रेस वापस नहीं आनी चाहिए, अगर हम विभाजित हो गए तो वो फिर वापस आ जाएंगे। तो हमने उस वक्त भी ये कहा था, तो मुझे उस वक्त अखबार ने और चैनलों ने लिखा, बहुत सारों ने कहा कि क्या मैं आरएसएस का प्रतिनिधि था। हमने उस वक्त भी मुसलमानों से ये कहा कि आरएसएस इस राष्ट्र का ऐसा संगठन है जो सबको साथ लेके चलने में क्षमता रखता है, और वो किसी के विरुद्ध नहीं है। आप भी अपने समाज की भलाई कर सकते हैं, आपकी तंजीमें, आपके ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं आपके मुस्लिम समाज की वो भलाई का काम कर रहे हैं। अगर वो हिंदू समाज की भलाई का काम कर रहे हैं, बल्कि वो तो सर्व समाज की भलाई का काम कर रहे हैं। मगर अगर आप ये भी समझते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि आपकी ऐसी तंजीमें, ऐसे आपके संगठन क्यों नहीं है कि जो अपने समाज के लिए भलाई का काम करें। वो उनके नाम पे सिर्फ वो दलाली कर रहे हैं, वो लीडरशिप कर रहे हैं, उन्हें वोट बैंक बना के रखा है। मैं आज ये समझता हूँ कि आज के परिपेश में मैं मुसलमानों से भी कहना चाहता हूँ कि आप संयम रखें। आप आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी वो अच्छे एक प्रधानमंत्री हैं। इस वक्त का जो कैबिनेट है बढ़िया काम कर रही है और अच्छा काम करेगी, और इसलिए अच्छा काम करेगी कि उनके सामने जो है 130 करोड़ हैं, और आज पूरी दुनिया में हमारा जो सर है वो बड़े गर्व से ऊंचा हो जाता है कि सारी दुनिया में नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है कि उन्होंने ये बता दिया कि जैसे पहले जो है हम बड़ा अपने आप को, हमारे लोग जो हैं वो वहाँ जाकर के पैंट शर्ट पहन लिया करते थे, कोट पहन लिया करते थे, या अंग्रेज़ी बोलते थे। उन्होंने अपनी सभ्यता का वहाँ प्रचार प्रसार किया, उसी भारतीय सभ्यता के साथ जाकर के, और उसी भारतीय भाषा में वो बात करते हैं। तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की अनुभूति हमें होनी चाहिए, और हमें होती है। तो इसलिए हम ये चाहेंगे कि मैं आपके माध्यम से अपने आदरणीय प्रधानमंत्री से भी कहना चाहूँगा कि आपका सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और प्रयास, ये बहुत ही अच्छा आपका मूल मंत्र है। इससे हम भारतीयों के अंदर एक भारतीयता जागी है, और जिन लोगों ने 54 साल सरकार चलाई, आज वो हाशिए पर आ गए हैं। वो फिर ये चाहते हैं कि ये मुसलमान मुख्य धारा से ना जुड़ें। आपसे मेरी ऐसा मैं महसूस करता हूँ। और निवेदन क्या, मैं तो उनसे ऐसे निवेदन नहीं, बल्कि वो तो कर रहे हैं, इसमें निवेदन की ज़रूरत ही नहीं है कि आपका ये प्रयास जारी रहेगा तो एक दिन ये होगा कि जितने यहाँ हम लोग, जब इलेक्शन आएगा तो एक भारतीयों की तरह मुसलमान भी आपको वोट करेगा, हिंदू भी वोट करेगा, सिख भी वोट करेगा, ईसाई भी वोट करेगा। ऐसा मेरा विश्वास है। अच्छा, आपसे सर आखिरी सवाल ये है, शुरुआत से ही आपने कहा कि जो ये मुद्दा चल रहा है और मुसलमान काफ़ी भावुक होते हैं, कुछ नेता हो रहे हैं जो उनको भड़का रहे हैं और अपनी राजनीति कर रहे हैं। सुनने में ये भी आ रहा है कि जैसे मुख्तार अंसार जैसे कई सारे ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जो ज्ञानवापी मस्जिद में जो केस चल रहा है उसमें पैसे लगाने का काम कर रहे हैं। देखिए, मैं उस पर तो मेरी कोई वो नहीं है कि मैंने इतना मैं नहीं जानता हूँ, मगर अगर ऐसा है, जो लोग, यही तो लोग हैं, हाँ यही तो लोग हैं जो मुसलमानों को अपने पैरों पे खड़ा नहीं होने देना चाहते, उन्हें आत्मनिर्भर नहीं बनने देना चाहते। अरे भाई, आप मुसलमानों को छोड़ दीजिए, वो वहाँ के लोकल बनारस के लोग इसके ऊपर वो करेंगे। ये पूरे राष्ट्रव्यापी आप आंदोलन क्यों छेड़ रहे हैं? क्या आपका मतलब है? क्या आप ये ऐसा माहौल पैदा करना चाह रहे हैं कि जहाँ हम भाईचारे के साथ रह रहे हैं, एकता के साथ रह रहे हैं, इत्मीनान के साथ रह रहे हैं? पूरी दुनिया में जितने इत्मीनान के साथ हम हिंदुस्तान में हैं, इतनी पूरी दुनिया में कहीं मुसलमान इतने इत्मीनान से और सुकून और शांति के साथ नहीं है। तो क्यों आप जो है उन्हें उनके हाल पे छोड़ दीजिए। उनके लिए अगर कुछ कर सकते हो तो आप एजुकेशन के लिए काम करिए, उनके लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए काम करिए, और उनके भले के लिए काम करिए, जैसे आज सरकार काम कर रही है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये ऐसा लोगों को जो है, और अगर ऐसा हो रहा है वर्गलाने वाले लोगों को, सरकार के पास एक तंत्र है, उनकी इंक्वायरी भी होनी चाहिए, उन पर नज़र भी रहनी चाहिए, ताकि वो मुसलमानों को बहका करके उन्हें मुख्य धारा में, जैसे वो आ रहे हैं तेज़ी के साथ मुख्य धारा से जुड़ने का प्रयास है, वो फिर
मुख्य धारा से न कट सकें और वो उनका गलत इस्तेमाल न कर सके, ऐसा सरकार को करना चाहिए, उस पर नज़र रखनी चाहिए। जी, आपसे बस आखिरी स्टेटमेंट रहेगा सर ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर। अगर मस्जिद है तो हिंदू समुदाय को सौंप देना चाहिए, अगर मंदिर है तो मुस्लिम समुदाय को सौंप देना चाहिए, इसके फैसले में किस तरीके से? बेटा मैं तो ये कह रहा हूँ कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। हाँ। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। ये एक इनकलाबी शायर हमारे गुजरे हैं त्यागी जी, उनका ये शेर है। तो मैं एक बात ये कहूँगा आपके माध्यम से बेटा कि जो मस्जिद और मंदिर, इन दोनों लोगों को बैठ कर के बात करनी चाहिए। दोनों पवित्र स्थान हैं, दोनों ईश्वर के, यानी ईश्वर अल्लाह, खुदा, गॉड वो एक ही है। उसे जिस नाम से भी आप पुकारेंगे, हम यानी अभी हमारे माननीय डॉक्टर मोहन भागवत जी ने ये कहा था, बहुत बड़ी, मैं उनकी बातों को बहुत वो करता हूँ। उन्होंने एक बात कही कि हमारा डीएनए एक है, यानी हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं। तो मैंने उस वक्त भी बढ़ के कहा कि हमें उनका स्वागत करना चाहिए। उन्होंने ये वो भी बात उनकी, जबकि ये बातें तो अनेकों अवतार, अनेकों पैगंबरों ने ये कहा कि हमारे रास्ते अलग हो सकते हैं मगर मंजिल तो हमारी एक ही है। जहाँ हमें पहुँचना है वो मंजिल एक ही है और वो है हमारा ईश्वर, उसके बगैर हमारी मुक्ति नहीं है। तो इसलिए मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये मंदिर और मस्जिद का जो मसला है, वहाँ के लोगों को बैठ कर के, जो अच्छे लोग हों, इंटेलेक्चुअल हों, बुद्धिजीवी हों, उन्हें बैठ कर के हल करना चाहिए, ऐसा मैं अपील करना चाहता हूँ। ठीक है, तो जैसा आपने बातचीत में सुना, इनका यही कहना है कि जो सत्य है, फैसला जिसकी तरफ जाता है, वो ज़मीन उसकी, या फिर मंदिर हो या फिर मस्जिद हो, एकता होनी ही चाहिए, या फिर मंजिलें एक ही हैं। तो आपका क्या कहना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब जहाँ तक है जल्द ही आप सभी के सामने आने वाला है, लेकिन जिस तरीके से लड़ाई हिंदू मुस्लिम की देखी जा रही है, क्या वो कुछ और रुख बदलती है या फिर उसमें कोई बदलाव भी देखने को मिलता है? आप देख रहे थे ये खास खबर सिर्फ राजधर्म पर।